हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जाएंगे फूरियर सीरीज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक, बहुत प्यारा सा टॉपिक। और उसकी क्या है, उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, उसमें हम इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं, ऑड फंक्शन कैसे चेक करते हैं, और लास्ट में हम देख लेंगे एक स्पेशल ट्रिक जिससे आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा फंक्शन ऑड है। सो लेट्स स्टार्ट। ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, यहाँ पर हम छोटी सी बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ। और अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आपको पसंद आए तो। फूरियर सीरीज में हम ये देखेंगे कि भाई सबसे पहले हमको फूरियर सीरीज की जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड फूरियर सीरीज। तो पहले हम टॉपिक देख लेते हैं कि आज का टॉपिक क्या क्या होगा, हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक हो जाएगा हमारा नीड ऑफ फूरियर सीरीज। दूसरा टॉपिक हम देख लेंगे कि इसमें इंटरवल की ही क्यों जरूरत है, कि नीड ऑफ इंटरवल। और देखिए, ये किसी भी बुक में नहीं दिया होगा, कोई टीचर आपको नहीं बताएगा कि ये पढ़ते क्यों है। सबसे पहले मैं मानता हूं कि आपको जो भी पढ़ना है आप उसे पढ़ना क्यों चाहते हैं, मैं बस इसलिए ये बताऊंगा। ये मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि व्हाट इज इवन फंक्शन। चौथा टॉपिक हम देखेंगे इस वीडियो में ऑड फंक्शन। पांचवा टॉपिक हम यहाँ पर देख लेंगे, हम आपको यहाँ पर फूरियर सीरीज के फॉर्मूले से आपको परिचय कराया जाएगा। यहाँ पर फूरियर सीरीज रिजल्ट, और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर टर्म्स और कह सकते हैं ट्रिक्स टू रिमेंबर इवन एंड ऑड फंक्शंस। ये सबसे बाद में हम चेक करेंगे। इस पे हम एक प्यारा सा बादल बना लेते हैं जिससे हम इसे बाद में देखेंगे। तो हम पहले देखते हैं भाई कि नीड ऑफ फूरियर सीरीज, हमें नीड क्यों है, हम पढ़ना क्यों चाहते हैं। तो पहला जो है, हम ये कह सकते हैं कि फूरियर सीरीज जो है वो किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज निकालने के लिए हम फूरियर सीरीज को पढ़ते हैं, और एक स्पेसिफिक डोमेन में ही पढ़ते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता है ना कि एक्स की, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप बताओ एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप नहीं बता सकते कि एक्स की वैल्यू, एक्स इज अ वेरिएबल। तो आपके लिए एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, सबसे ज्यादा जरूरी है फूरियर सीरीज। और इसीलिए मैंने बोला कि फूरियर सीरीज निकालते हैं फॉर मेक फंक्शंस इजियर। दूसरा क्या है कि हम ये कहते हैं कि हम ये स्पेसिफिक डोमेन में ही क्यों निकालते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, स्पेसिफिक डोमेन। डोमेन के ऊपर मैं कभी और दूसरा वीडियो बना दूंगा। डोमेन का मतलब होता है कि इंटरवल, एक, जैसे मैं कह दूं कि आपको 0 से पाई में निकालना है, 0 से 2 पाई में निकालना है, -π to π में निकालना है, किसी भी ऐसे चीज में निकालना है कि आपको समझ में आ जाए वो, कि पूरा जो मतलब है वैल्यूज निकालना, वो एक इंटरवल में, कि -π से π के इंटरवल में x की क्या वैल्यू होगी, क्योंकि x इज नॉट अ स्पेसिफिक नंबर। तो ये हो जाएगा। तो हमें समझ में आ गया नीड ऑफ फूरियर सीरीज क्या है, हमको फूरियर सीरीज की जरूरत क्यों पड़ी। तो फूरियर सीरीज की जरूरत हमको इसलिए पड़ी ताकि हम किसी भी वेरिएबल, और किसी भी एनी वेरिएबल x y z कुछ भी हो सकता है, उसका हम सीरीज निकाल सकें और स्पेसिफिक डोमेन में निकाल सकें। तो नीड ऑफ इंटरवल क्या है, वही कि एक इंटरवल की बात कर रहा हूँ, 0 से 2 पाई हो सकता है, 0 से पाई हो सकता है, -π to π हो सकता है, किसी भी इंटरवल में। क्लोज इंटरवल में नहीं बात करूंगा, हम क्लोज इंटरवल के लिए कभी और बात कर लेंगे। फिलहाल हम इसमें बात करेंगे हमेशा ओपन इंटरवल की। अब ओपन इंटरवल क्या है ये मैं आपको फिर कभी दूसरे लेक्चर में बताऊंगा। ओपन इंटरवल का मतलब होता है, जैसे मैं कहूँ कि 0 से आपको 2 पाई में निकालना है, और ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल के लिए सिंबल जो होता है,
हम ये वाला करली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ठीक है। और जब इसका मतलब जैसे मैंने कहा 0 से 2 पाई का इंटरवल है, तो आपको ना 0 लेना है ना 2 पाई लेना है, आपको इन दोनों के अंदर का, अगर मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ तो 0, अगर x की बात कर रहा हूँ वेरिएबल तो x, y की आप बात कर सकते हो तो y आप लगा सकते हो, तो ये 2 पाई, ये होता है हमारा ओपन इंटरवल। तो किसी भी इंटरवल में, किसी भी ओपन इंटरवल में किसी भी n एक वेरिएबल की वैल्यू या सीरीज निकालने के लिए हमें पूरे सीरीज की जरूरत पड़ती है। ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है। दूसरा हम लोग अब आगे चलते हैं, इवन फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन क्या है। तो पहला टॉपिक हम डाल लेते हैं, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन क्या होते हैं? इवन फंक्शन उस तरह के फंक्शन होते हैं कि जब हम किसी भी वेरिएबल में वैल्यूज को, उस वेरिएबल को उसके नेगेटिव से रिप्लेस कर देते हैं, तो उसे हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं। इसको हम एक बार लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेंगे, और ट्रिक तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो इवन फंक्शन क्या होता है? सच फंक्शंस when we replace any variable with their negative of that variable and the result will same as in the given question, then we said, or rather we can say that it's called even function. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा इसका कि f ऑफ माइनस एक्स, मैं यहाँ पर x वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, x जनरली x ही लेते हैं, आपको y लेना है, आपका जिससे नाम स्टार्ट होता है आप वो ले सकते हो, n है, p है, q है, r है, s है, तो उससे आप वो रख लो, s रख लो। मैं जनरली मैथ्स x पे चलती है तो मैं x रख ले रहा हूँ। अगर मैं किसी फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ और फंक्शन जो है वो सेम क्वेश्चन, ये यहाँ पे आपको देखना है, सेम एज इन द गिवन क्वेश्चन आ जाता है। मैं इसका आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा, तो वी विल वेरी बी क्लियर, वो आपको आ जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं इसमें। तो ये यानी f ऑफ माइनस एक्स इज कम्स आउट टू द सेम एज अ क्वेश्चन f(x), देन इट्स कॉल्ड अ इवन फंक्शन। इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही क्लियर एग्जांपल होगा कि अगर मैं बात करूं f(x) हमारा दिया हुआ है sin x, तो ये sin x जो है, ये चेक करना है हमें कि ये इवन है या ऑड है। या मैं एक बात बता दूं पहले आपको कि फिर पहले मैं आपको ऑड भी बता देता हूं, उसके बाद हम एग्जांपल लिखते हैं। ऑड फंक्शन क्या है? देखिए, ऑड फंक्शन वो होता है कि जब भी हम अब किसी भी वेरिएबल को उसके नेगेटिव से रिप्लेस करते हैं और जो फंक्शन आता है वो नेगेटिव ऑफ सेम एज गिवन इन द क्वेश्चन, वो जो भी क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसके आगे एक अगर एक नेगेटिव सिंबल दिया हुआ है तो वो फंक्शन हो जाता है ऑड फंक्शन। तो क्या होता है? सच फंक्शंस व्हेन वी रिप्लेस, सेम यही कंडीशन है, बस यहाँ पर एक नेगेटिव साइन अपीयर हो जाएगा अपने आप, रिप्लेस एनी वेरिएबल
with their negative of that variable and result is comes out negative of given question. It's called odd functions. तो हमने क्या बताया कि इवन फंक्शन क्या है। इवन आपको समझ में आ गया कि अगर हमने x को -x से रिप्लेस कर दिया और फंक्शन वही आ जाता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वो हमारा इवन फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन क्या कह रहा है? ऑड फंक्शन कह रहा है कि अगर हम वही सेम प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, अगर हम किसी भी क्वेश्चन में x को -x से रिप्लेस करते हैं और जो क्वेश्चन आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, वो क्वेश्चन के साथ एक नेगेटिव सिंबल अपीयर कर जा रहा है। इसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि f of -x is comes out be minus of fx is called an odd function. This is odd, this is even. ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन को आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको ज़रूरी है। इस लास्ट के वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, आप बने रहिए, आपको याद ही नहीं। ये आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। इसके बाद हम देखेंगे कि इवन फंक्शन पे कुछ एग्जांपल्स, ऑड फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स, ताकि बेसिक से हम लोग चलेंगे। देखिए, ट्रिक तभी यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है जब हमें उसका पूरा प्रोसीजर पता हो, नहीं तो कभी कभी ट्रिक गड़बड़ वैसे तो नहीं ही करती है जनरली, लेकिन फिर भी आप सीख लीजिए तो कोई समस्या की बात नहीं होगी यहाँ पर। तो एग्जांपल्स, तो फाइंड आउट sin x is even or odd। ऑड फंक्शन लिख लीजिए, आप समझ ही गए होंगे तो उतना थोड़ा सा फंक्शन। तो भाई अब देखते हैं sin x क्या है। x का एक वेरिएबल है जिसके साथ एक साइन लगा हुआ है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम लोग यानी fx को क्या कर लेंगे, fx हो जाएगा हमारा sin x। अब याद करिए पहला स्टेप क्या था, ये हमारा fx आ गया। अब हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है x को बाई -x। तो स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा, रिप्लेस x बाई माइनस ऑफ x। हमें x को, इस x को या इस x को हमें -x से रिप्लेस करना है, तो हम लोग करते हैं। तो fx क्या हो जाएगा, f of -x हो जाएगा। जब हमने रिप्लेस कर दिया, साइन क्या हो जाएगा, साइन ऐसा बना रहेगा, x क्या हो जाएगा -x। अब यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। यहाँ पर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में साइन ऑफ -x क्या होता है, माइनस साइन x। चूंकि साइन ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x, तो इसकी जगह पे हम ये वैल्यू डाल देंगे। तो f of -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x। और इसके हिसाब से अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसके हिसाब से हम देखते हैं तो साइन x की वैल्यू क्या है, साइन x की वैल्यू क्या है, fx। तो f of -x इज इक्वल टू माइनस, ये सिंबल पहले से आएगा, ये इसको हमने चेंज कर दिया fx। तो ये किस तरह की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये है ऑड की कंडीशन। आप वीडियो को रिवाइंड करिए देखिएगा, और अगर आप समझ में आ रहा है, बहुत बेसिक है, इसमें कोई समझने जैसा है नहीं वैसे। तो f of -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx, यानी ये कैसा फंक्शन है, sin x इज अ ऑड फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार, एक मैंने ये एग्जांपल ऑड करा दिया, एक इवन का देख लेते हैं। अब मैंने पहले बोल दिया है, चलिए आप बताइएगा कैसा फंक्शन है ये। दूसरा अगर लेते हैं फाइंड आउट, तो fx में पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूँ, चेक sec x इज इवन और ऑड। तो फिर वही करना है हमको। पहली कंडीशन क्या है हमारा, रिप्लेस करना है x बाय -x। सो मैं ये नहीं लिखूंगा,
आप बस मैं स्टेप फर्स्ट लिख देता हूँ, आप समझ गए होंगे अब तक। तो f को -x से रिप्लेस कर दिया मैंने, ये इसको पहला इक्वेशन मान लेता हूँ मैं, और sec x को -x से रिप्लेस कर दिया, तो f ऑफ -x इज इक्वल टू, अब देखिए sec ऑफ -x क्या होता है, यहाँ पर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, जो यहाँ पर लगा था sin ऑफ -x इज इक्वल टू -sin x, sec ऑफ -x इज इक्वल टू sec x, तो ये हमारा आ जाएगा sec x। अब देखिए f ऑफ -x इज इक्वल टू sec x की वैल्यू क्या है, fx, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे fx, ये कैसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये है हमारा इवन फंक्शन। तो आप समझ गए होंगे इवन फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन क्या है। और चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है ये, तो क्योंकि मैंने बेसिक से सूरा उठाया था, तो अगले लेक्चर में मैं यहाँ पर जाऊँगा फूरियर की बात करूँगा, और उसके बेसिक टर्मिनोलॉजी और ट्रिक जो है, ये ट्रिक रह गई तो मैं फूरियर में बात कर लूँगा ट्रिक की, तो वहाँ पर भी हमको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।